वेलकम बच्चों, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आज हम आपको मैथ में द्विघात समीकरण पढ़ाने जा रहे हैं। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले आपको हमने पहले पढ़ा चुके हैं बहुपद के बारे में। बहुपद क्या होता है? बहुपद के मतलब है कि पहले तो आप यह जानिए चर और अचर। चर क्या होता है? सो अपने छोटे मोटे भाषा में बताते हैं कि ABCD से लेकर जेड तक संख्याओं को चर संख्या कहा जाता है, और बाकी संख्याएं जितने भी है सभी अचर संख्या हैं। चर संख्या और अचर संख्याओं गुणज या योग बने सदस्य को हम बहुपद कहते हैं। बहुपद मतलब कि कई पदों को मिला दिया जाए तो बहुपद कहलाता है। जैसे कि एक पद देखें, आपने पहले अपने बहुपद में कहते हैं द्विघात बहुपद में प्लोबियन नंबर में पढ़े होंगे कि x एक चर है और इसमें आप कुछ भी जोड़ दीजिए तो दो चर हो जाता है। दो चर कहते हैं, दो पद हो जाता है। एक पद दो पद। कहीं पर लिखा हुआ है x² + 2x + 6 या 5, कुछ भी लिखा हो। ये कितने पद हैं? 1 2 3 पद हो गए। तो हम बहुपद किसी जान लीजिए कि बहुत सारे पदों को मिलाकर के कोई समीकरण बनाते हैं, उसको हम बहुपद कहते हैं। हमको पढ़ना है द्विघात समीकरण। द्विघात जिसका घात 2 हो। आपने पढ़े हैं रैखिक समीकरण। ऐसे समीकरण जिसके घात 1 होता है रैखिक समीकरण कहलाता है, और जिस समीकरण का घात 2 होता है, एक चर का घात, किसी समीकरण में एक चर का घात 2 होता है द्विघात कहलाता है, 3 होता है त्रिघात कहलाता है, 4 होता है। तो इस तरह से जितना घात बढ़ेगा उतना घात हम इक्वेशन कहते हैं। हम आपको द्विघात पढ़ा रहे हैं। द्विघात में देखिए द्विघात समीकरण होता है क्या, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? द्विघात समीकरण नोट कीजिए, कॉपी ले लीजिए। कॉपी लेकर के आप लोग जो है नोट कीजिए, फिर हम समझाएंगे। द्विघात समीकरण ऊपर लिखा हुआ है अंग्रेजी UQADRATIC। अब इसलिए स्पेलिंग बोल रहे हैं ताकि आपको समझ में लिख लेंगे। EQUATION। द्विघात समीकरण का परिभाषित करेंगे। ऐसा बहुपद या समीकरण, वैसा बहुपद या समीकरण जिसमें एक चर का घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण में क्या है कि ऐसे समीकरण जिसमें एक चर का घात कितना होना चाहिए? 2। कितना होना चाहिए? 2। जिस समीकरण में किसी एक चर का घात 2 होता है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखिए द्विघात समीकरण का जैसे लिखे थे यहाँ पर, जैसे आप कुछ भी संख्या हम लिख लेंगे 6² + 5x + 2 = 0, या 5x² + 10 = 0। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण लिखते किस रूप में, कैसा होता? आइए देखिए। द्विघात समीकरण का
व्यापक रूप किस रूप में होता है? द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हमने आपको कहे कि ऐसे बहुपद जिसमें एक चर का घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें कितने चर दिखाई दे रहे हैं? देखिए, चर 1 2 3 4 चर है इसमें। हमने पहले बताया आपको ABCD से लेकर Z तक की संख्याओं को चर संख्या कहते हैं। तो हमने कहा है कि ऐसे समीकरण जिसमें एक चर एक ही होना चाहिए या 2, तो इसमें 4 चर है और 4 चरों में नहीं, हम एक ही चर और एक चर है कि x है और x का घात 2 है। हम यहाँ लिखेंगे कि a इज नॉट इक्वल टू 0। a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 होगा तो देखो बच्चों क्या होगा, a का मान 0 रख दीजिए और इसका मतलब यहाँ पर गुना होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आप जानते हैं कि किसी भी संख्याओं में शून्य से गुना होने पर क्या होता है? संख्याएं शून्य हो जाती है। तो इसको गुना करेंगे आप तो शून्य हो जाएगा, बचेगा क्या? बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या आपको लगता है द्विघात समीकरण है? देखिए, अब तो इस खत्म हो गया, यहाँ से इधर हम खत्म कर देते हैं, मिटा देते हैं, तो बच गया क्या? बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बहुपद तो है, इसको हम बहुपद कहेंगे, लेकिन एक चर रैखिक समीकरण है जिसको हम एक चर कहते हैं, इसको हम एक घातीय कहते हैं जिसका घात केवल 1 है। घात 2 होगा तो द्विघात होगा। तो हम इसलिए कहें कि a इज नॉट इक्वल टू 0। a इज नॉट इक्वल टू 0। a क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। और a b c एक पूर्णांक है। पूर्णांक है। पूर्णांक समझते हैं पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक का मतलब होता है कोई भी संख्या धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो उसे हम पूर्णांक कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। पूर्णांक चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो या शून्य हो। तो हमने कहा है कि ए बी सी क्या एक पूर्णांक है जिसमें a इज नॉट इक्वल टू 0। तो और a और b और c देखिए तीनों क्या है? आपका संख्या है। तो बच गया क्या? सिर्फ x बच गया। यही आपका क्या है? चर संख्या है। इसका घात कितना है? 2। तो क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण समझ गए? द्विघात समीकरण क्या होता है? किसी भी समीकरणों में किसी एक चर का घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये याद रखेंगे क्योंकि जरूरत पड़ता है, बार बार आवश्यकता पड़ेगा आपको आगे, क्योंकि हमने एक्सरसाइज पढ़ेंगे 4.1 में, उसमें हम देखेंगे कि कोई समीकरण द्विघात है या नहीं, जांच करेंगे। तो उसमें आपको आवश्यकता पड़ेगा कि इसके रूप में है या नहीं है, ध्यान याद रखेंगे। द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। द्विघात समीकरण कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा होता है अशुद्ध या मिश्रित द्विघात समीकरण। नोट कीजिए आप।
आपको नोट करने के पहले बताए थे, फिर रुक गए थे आपने समझने की कोशिश में, फिर नोट कीजिए आप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और द्विघात समीकरण जो है दो प्रकार के होता है, शुद्ध द्विघात समीकरण और अशुद्ध द्विघात समीकरण, जिसको मिश्रित द्विघात समीकरण भी कहते हैं। दो प्रकार के समीकरण होते हैं। दोनों समीकरण को हम बारी बारी से देखेंगे, दो समीकरण होता क्या है और उसके अंतर्गत हम कैसे समीकरण को पहचान करेंगे कि शुद्ध द्विघात समीकरण कौन सा है और अशुद्ध द्विघात समीकरण कौन सा है। दोनों समीकरणों को हल करेंगे बारी बारी से, फिर हम चैप्टर पर चलेंगे। कल कंसेप्ट समझिए, आप लोग लिख लीजिए, नोट कीजिए। चलो, तो हमने बताया कि आपको द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्रित द्विघात समीकरण, अशुद्ध द्विघात समीकरण। नोट कर लिए। आइए हम दोनों को डिस्कशन करेंगे। शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण क्या है? नोट कीजिए, वैसा समीकरण जिसमें b इक्वल टू 0, अर्थात b का मान पद नहीं होते हैं। b पद नहीं होते हैं, उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण वैसा समीकरण जिसमें b इक्वल टू 0 या b पद लुप्त होता है, b पद नहीं होते हैं, उसे हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे 6x² प्लस 10 इक्वल टू 0, 5x² प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए, इसमें आपको बताए थे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कितने पद थे? 3 पद थे। द्विघात में कितने पद थे? 3 पद थे, जिसमें बीच वाला a² प्लस bx क्या है? b पद क्या हुआ? लुप्त हो गया। b पद नहीं ना, b पद है नहीं है, b वाला पद जो है लुप्त हो गया, b वाला पद नहीं है, हम इसे शुद्ध द्विघात में कहते हैं। शुद्ध द्विघात का व्यापक रूप होता है शुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। शुद्ध द्विघात समीकरण व्यापक रूप होता है बाबू, देखिए, ax² प्लस c इक्वल टू 0, ax² प्लस c इक्वल टू 0, ax² प्लस c इक्वल टू 0। जहाँ क्या होगा? a इज नॉट इक्वल टू 0 और c क्या है? पूर्णांक है। क्या बच्चों? पूर्णांक। शुद्ध द्विघात समीकरण का पहचान समझ गए आप कि b पद लुप्त होता है, b पद नहीं होते हैं। जिसमें b पद नहीं होगा वह शुद्ध द्विघात समीकरण होगा, जिसमें b पद होगा वह मिश्रित द्विघात समीकरण या अशुद्ध द्विघात समीकरण उसको कहते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण में समझ गए आप, ax² प्लस c इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
हम शुद्ध द्विघात समीकरण आपको बाद में बताएंगे। पहले देखिए शुद्ध द्विघात समीकरण को कितने बार के हल करते हुए देखते हैं, आपको दिखाते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण शुद्ध द्विघात समीकरण दो प्रकार से हल करते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण दो प्रकार हल करते हैं। हम पहला हल करते हैं गुणनखंड विधि, दूसरा विधि होगा शुद्ध द्विघात समीकरण दो विधियों से हल करते हैं, गुणनखंड विधि, दूसरा है वर्गमूल विधि। वर्गमूल विधि शुद्ध द्विघात समीकरण के दो प्रकार से हल करते हैं, गुणनखंड विधि, वर्गमूल विधि। नोट कीजिए, जो शुद्ध द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें b बराबर 0 अर्थात b पद नहीं होते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। शुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, a और c एक पूर्णांक है। शुद्ध द्विघात समीकरण दो प्रकार से हल करते हैं, दो विधि द्वारा हल करते हैं। पहला विधि है आपका गुणनखंड विधि, दूसरा विधि है वर्गमूल विधि। उसके बाद आपको हम बताएंगे शुद्ध गुणनखंड विधि में कैसे हम संख्याओं को हल करते हैं और वर्गमूल विधि में कैसे हल करते हैं। इतना ही करके हम आज इतना ही वीडियो को अंत करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। समाप्त करते हैं। जय हिंद।